नमो नमः। युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। हनुमान चालीसा की इस चौपाई में पृथ्वी से सूर्य की दूरी का लगभग सटीक आकलन बताया गया है। युग जो 12,000 दिव्य वर्ष हैं, सहस्र हजार की संख्या, योजन 8 मील। इन तीनों को जब गुणा करते हैं तो प्रतिफल प्राप्त होगा 15 करोड़ 36 लाख। वैज्ञानिक रूप से जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई गई है, यह संख्या लगभग उसके बराबर है। इसी चौपाई में आगे कहा गया है, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। हनुमान जी ने सूर्य को मधुर फल के समान जान करके निगल लिया था। अब सोशल मीडिया में देखा जाता है कि कई बार कई इस तरह की पोस्ट आती हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो पोस्ट करते हैं कि इतनी छोटी सी पृथ्वी है, उस पर रहने वाले हनुमान जी किस प्रकार से इतने बड़े सूर्य को निगल गए हों, यह अभी तक समझ में नहीं आया। समझ में आएगा भी कैसे। माता सीता ने हनुमान जी को कहा था, वर दिया था, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, यानी 8 सिद्धियां देने वाले और 9 निधियां देने वाले, जो स्वयं देने वाले हैं, उनके पास क्या होगा सोच लीजिए। 64 कलाओं के निपुण हनुमान जी, जिन्हें सिद्धियां नहीं पता हैं, निधियां नहीं पता हैं, कलाएं एक भी कला नहीं जानते, 64 कलाओं के ज्ञाता हनुमान जी, उन्हें कैसे समझ में आएगा कि हनुमान जी किस प्रकार से सूर्य को निगल सकते हैं। ये लगभग बात उसी तरह की होगी। सपोज एक कल्पना कीजिए, जैसे मैं वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूँ, अब मेरी जगह पर कोई मछली वीडियो बनाए और उसको अपलोड करे, या कोई बंदर बनाए और उसे अपलोड करे, तो थोड़ा अनयूजुअल लगेगा। अब इसी तरह से उन लोगों को जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, जिन्हें आस्था नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें ही ऐसा लगेगा कि ये हनुमान जी किस प्रकार से सूर्य को निगल सकते हैं। जैसे कोई पशु पक्षी ये समझ न पाए कि मनुष्य कैसे कंप्यूटर बना लेता है, कैसे उससे चला लेता है, उसी तरह की इन लोगों की भी मनोस्थिति होती है। सोचते हैं कि किस प्रकार से हनुमान जी सूर्य को निगल सकते हैं, या किस प्रकार से हनुमान जी पवन वेग से जा सकते हैं, पर्वत को उठा के ला सकते हैं। वो समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को, लेकिन अपना काम वे कर जाते हैं। इस तरह की जो पोस्ट होती है तो उसे आस्था वाले, श्रद्धा वाले कई लोग पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उनके मस्तिष्क में भी ये विचार जरूर आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उनकी आस्था को भी वो खंडित करते हैं। जैसे कि आजकल देखा होगा, पूजन आदि की कई सामग्री ऐसी होती हैं जिसमें भगवान की फोटो छपी हुई होती है। अब उस पूजा सामग्री का लोग उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उस जो फोटो छपी हुआ पैकेट है, उस पैकेट को क्या करते हैं, डस्टबिन में चला गया, कहीं इधर उधर फेंका हुआ। उसके बाद कभी बाहर जाते हैं तो कहीं कूड़ेदान के आसपास वो गिरा हुआ मिलता है, और उसमें वही भगवान की फ़ोटो होती है। तो ये आस्था को खंडित करती है, क्योंकि हम लोग जो बचपन से आस्था वाले होते हैं, जिनके घर में पूजन आदि कर्म होते हैं, प्रभु का स्मरण होता है, वहाँ उन्हें बचपन से सिखा दिया जाता है कि ये भगवान विष्णु की छवि है, उनकी मूर्ति है। भगवान विष्णु इस प्रकार से 4 हाथों वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म। अब इसमें एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जैसे शंख चक्र गदा पद्म है, इसके स्वरूप को भी अगर कोई विवेचन करना चाहे तो शंख प्रतीक है, चक्र प्रतीक है, गदा प्रतीक है, पद्म प्रतीक है। शंख एक साधारण तरीके से समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि शंख नाद जो ज्ञान का नाद है, वो अज्ञान के को दूर करता है शंखनाद से। चक्र काटने का काम करता है, अज्ञानता रूपी जो मन मस्तिष्क में अगर कोई कुविचार हो तो उन्हें चक्र से काटा जाता है, ज्ञान के चक्र से। गदा मर्दन का काम करती है, तो उसी प्रकार से गदा से जो है, जो इस तरह के विचार हों, जो सुदृढ़ हो चुके हों, उनका गदा से मर्दन करके उन्हें भगाया जाता है, और वो ज्ञान की गदा होगी, आस्था की, श्रद्धा की गदा होगी। और जब ये सब कुछ चला जाएगा तो कमल का पुष्प जो स्वयं किसी भी स्थान पर उग जाए, इस प्रकार के जो कीचड़ पर भी उगा होगा, तो भी उगने के बाद वो शुद्ध रूप से प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाता है। तो कमल के समान मन की स्थिति को अपना बना लो, प्रतीक समझाएंगे उसमें। लेकिन जब वही छवि जिससे हम लोग कुछ इस तरह का अर्जन कर रहे हो, इस तरह के विचारों का अर्जन कर रहे हो, वही छवि हमें कहीं ऐसे स्थान पर गिरी हुई मिल जाए जो सही नहीं समझा जाए, तो उसमें आस्था किसी न किसी कोने में चोटिल होती है, और उसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसे पढ़ा होगा कि रुपये का बहुमूल्यन अपमूल्यन, ये पढ़ा होगा, तो उसी तरह से
जो ईश्वर की छवि होती है वो बहुमूल्य होती है आस्था रूप में। अगर वो कहीं इधर उधर साधारण तरीके से गिरी हुई मिल जाए या साधारण तरीके से छपी हुई सब जगह मिल जाए तो थोड़ा आस्था में उसमें लगेगा कि उसका सत्कार नहीं हो रहा है, तो वो तो आस्था को चोट पहुंचाएगी और उसका प्रभाव जो श्रद्धावान है उन पर भी पड़ता है। ईश्वर की निंदा सुनना पाप होता है कहते हैं, तो ईश्वर का वो भी तो एक निंदा ही है। उस प्रकार से यदि कोई पड़ा हुआ है तो उसे देख रहे हैं, तो देखने से मन में जो भाव आया कि ये यहाँ पे पड़ी हुई है, उठा करके कोई ऐसे स्थान पर भी होती है जिसे उठाने की इच्छा भी नहीं करते हैं लोग, फिर कि यहाँ पे तो बड़ी गंदगी है, कैसे इसको उठा करके किनारे करें कहीं, तो वैसे ही छोड़ जाते हैं। तो आस्था चोटिल हुई है उनकी साथ में। तो उसी तरह से ये जो इस तरह के कमेंट करते हैं, इस तरह की कोई पोस्ट डालते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आस्था को खंडित अवश्य करती है। अब इससे बचें कैसे, तो ये हमारे ऊपर निर्भर है। प्रतिकार भी इसका देना चाहिए अवश्य, क्योंकि प्रतिकार जब देंगे तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा अपने मस्तिष्क पे। तो मेरा तो ये मानना है कि किसी जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें इस तरह की छवि न छापी जाए। केवल प्रोडक्ट क्या, कई इस तरह के उत्पाद भी आते हैं जो हम पूजन आदि कर्म में प्रयुक्त करते हैं। जैसे पूजा के लिए, हवन के लिए तो सबसे शुद्ध घी चाहिए, गाय का घी चाहिए, और वो भी अधिक वेद लक्षणा गाय हो, बदरी गाय, तो उसका घी, तो घी दुग्ध दही उसी का श्रेष्ठ होता है। अब ये इस तरह का घी आता है जिसमें पूजा के लिए प्रयुक्त है, या इस तरह का तिल का तेल मार्केट में आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि तिल के गुणों से युक्त है और पूजा के लिए सर्वोत्तम। और जब उसको थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि 20% तिल ऑयल, 80% सोयाबीन ऑयल। आओ देखो, चला जला लो मंदिर में दिए सोयाबीन के तेल के। तो ये है, इससे अच्छा तो सरसों के तेल के जला लें, कम से कम शुद्ध तो मिलेगा, थोड़ा सस्ता होगा। अगर ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते उसमें, तिल का तेल महंगा होता है। उसी तरह से घी, अब ये एक घी आता है जिसमें 180 रुपया किलो, 200 रुपया किलो, किलो के हिसाब में ऐसा घी कैसे मिल जाएगा। वही बात होगी जो लड्डू बन करके आए हुए थे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, और बड़े बड़े हमारे संत महंतों ने भी उन लड्डुओं का प्रसाद, वीडियो देखी हुई थी कि उस प्रसाद को ग्रहण किया हुआ था। बाद में पता चल रहा है कि उसमें क्या क्या मिश्रित होकर के आया हुआ था। तो ये महापाप है। जो पापी है उसको तो उसका फल मिलता ही मिलता है, लेकिन जिन्होंने निर्बोध मन से भगवान का वहाँ पे दर्शन करने के लिए जो गए हुए थे, दर्शन प्रसाद प्राप्त करने के लिए गए हुए थे, और प्रभु का प्रसाद उन्हें प्राप्त हुआ, तो उन्होंने जब ग्रहण किया, उसके बाद जब उन्हें पता चला कि ये प्रसाद इस तरह का बना हुआ है, तो उनकी स्थिति कैसी हुई होगी। तो ये ठीक नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। आस्था के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, यदि अगर कोई इस तरह का करने वाले हैं, तो मेरी ओर से विनम्र निवेदन भी है कि इस प्रकार का कार्य न करें। आपको आस्था नहीं है, रहने दीजिए, लेकिन जिन्हें आस्था है उनकी तो आस्था खंडित करने का प्रयास न करें। आप समझ नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस पर पोस्ट डालें और उसको प्रचार करने का, तो किस मनसा से आप ऐसा करते हो। खैर, जो भी है, जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उनका फल भी प्राप्त होता है। और जो आस्था वाले हैं, श्रद्धा वाले हैं, उन्हें प्रभु की निंदा से, भगवान की निंदा से, भगवान के इस प्रकार के दर्शन से बचना चाहिए। और यदि ऐसी स्थिति कहीं पर हो रही है तो उसका निस्तारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि कहीं इस तरह की छवि गिरी हुई मिल रही है तो प्रयास करें कि उसे वहाँ से हटा करके कहीं अन्य स्थान पर उसे डाल दें, क्योंकि ये तो जो उस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उसको छोड़ना तो मुश्किल ही है उनके द्वारा वो छोड़ा जाए। और सोचते हैं कि इस तरह का, इससे जो है ज़्यादा सेल ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो हो सकता है कहीं पर वो इस बात में सच भी हों कि लोग उसको ज़्यादा देख करके, उनके भगवान की उसमें छवि देख करके उसको खरीदते हों और उनको प्रॉफिट होता हो, लेकिन ये सही नहीं है। नमो नमः।